आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज की संगति में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करें। हालेलुया। इससे पहले कि हम आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमसे बातचीत करने पाए। आज हम प्रभु की आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने आशीष को हमारे जीवन में देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को तैयार करें। जो समय हमें दिया गया है वो बहुत ही कीमती और अनमोल है। हमें अपने समय का सही ध्यान रखना है और अपने जीवन से प्रभु को महिमा आदर करना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति हो पिता। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए आपने हमें फिर से एक अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा और आराधना करें। इस समय परमेश्वर हम शून्य होते हैं, अपने जीवन को नम्र और दीन करते हैं। हम आपकी आराधना, आपकी महिमा करना चाहते हैं, इसलिए अपने अभिषेक से हमारे जीवन को भरिए। एक एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने हमें देखते हैं, हमारे साथ मिलकर आराधना करने पाए। हम स्वर्ग से आशीष को चाहते हैं प्रभु, कि हम न केवल प्रभु परमेश्वर पृथ्वी पर, बल्कि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर आराधना करने पाए। प्रभु अपने वचन को हमारे बीच में उनके लिए होता और परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिए। आज के दिन हम आजाद होने पाए प्रभु, और परमेश्वर पूरी आजादी के साथ आपकी महिमा और आराधना करने पाए। धन्यवाद यीशु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। आपने हमारे जीवन में अब तक अनुग्रह किया है प्रभु, हमें जीवित रखा है। आपका धन्यवाद। आराधना की हर एक हिस्सों पर आपकी महिमा, आपके प्रभु पूरे परमेश्वर कंट्रोल को मांगते हैं। आप ही नियंत्रण रखें और प्रभु यीशु हमारे जीवन से, आराधना के एक एक शब्दों से और वचन से महिमा और आदर आपके पवित्र नाम को मिलने पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। गीत गाएंगे, मेरे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु का नाम। Bye.
मसीह के द्वारा हमारे जीवन को उद्धार करता है। उसने हमें प्रतिज्ञा दी है कि यीशु मसीह हमको बादलों पर लेने के लिए आने वाला है। जब हम उसके लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन पर यह अनुग्रह करेगा। जब हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, ऐसे समय में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के महिमा की ओर गीत गाएंगे। भजने के लिए सिर्फ जगह हम आते तेरे पास आते विदाई। धन्यवाद यीशु। भजने के लिए सिर्फ जगह हम आते तेरे पास लाते हृदय हम करते तेरे हम उपासना।
हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपे। परमेश्वर ने यदि हमें समय दिया है तो वो चाहता है कि वह समय उसका होने पाए। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से इच्छा रखता है, वो हमारे जीवन में अपने काम को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम अपने नजरों को प्रभु यीशु की ओर लगाएं, हम अपने निगाहों को प्रभु यीशु की ओर लगाएं। वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में उपकार करने वाला परमेश्वर है, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो। पवित्र आत्मा से तुम्हें पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया। जो आप चाहते हैं प्रभु यीशु हमारे स्थान पर आप करें प्रभु, हमारे जीवन में जो आप चाहते हैं करिए। हम याद करें उन आशीषों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इमानुएल बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Thank you, Jesus. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं
अपने गीतों को, तुम्हारा आराधना के शब्दों को प्रभु के सामने कहते हुए आज प्रभु से ग्रहण करने वाले प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने वाले हमारे जीवन से बोझ और चिंताओं को दूर करने वाले आइए हम प्रार्थना करें। सूरज भाज प्रार्थना में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं हुआ और यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर के प्रेम की वजह से प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर और हमें गाइड करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो ऑनलाइन हमको देख रहे होंगे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनको आशीष मिले पिता परमेश्वर, उनको मिले आपके नाम से प्रभु जी और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर बल बुद्धि समझ से परिपूर्ण होने का प्रभु जी दया करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। यहाँ पे उपस्थित पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके नाम में सौंपता हूँ प्रभु जी। कौन है पिता परमेश्वर आपके वचन में से सीखने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और यीशु के नाम से आपके नाम की महिमा करने का प्रभु जी दया करें। और पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी हर एक लोग जो हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वरन हमारे आसपास के लोग हर एक लोग प्रभु जी होने दे पिता आपके नाम की महिमा अपने जीवन में होती रहे प्रभु जी दया करें। जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन से सुनते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीष में चाहते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आप सबको ग्रीटिंग्स। हालेलुया, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, खासकर इस संध्या के समय के लिए कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि दिन जो है आपको प्रभु ने संभाला है, सुरक्षा को दिया है, उसकी दया अमर है, उसकी करुणा महान है कि हम जीवित पाए जाते हैं। हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन प्रेजेंटर चर्च के पेज में जुड़कर प्रभु की आराधना में शामिल हुए हैं, आप सबों को प्रभु आशीष दे। ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा उठाए। May the Lord bless you and may the Lord keep you, protected you. You must be protected under the blood of the Lamb. प्रभु आपको सुरक्षा दे और यीशु के लोगों में आप सुरक्षित रहें। छोटा सा मनन आज इस समय हम परमेश्वर के वचन से करेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 18 से लेकर हम उसका 22 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 से लेकर उसका 22 वचन तक। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सरल संदेश इस संध्या के समय मैं आपको देना चाहता हूँ वो यह है कि वर्तमान समय में भी मुझको और आपको यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया, हमको यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है ताकि मैं और आप अपने उद्धार करता हमारा सृजनहार, हमारा पालनहार, हमारा तारणहार वह यीशु नासरी है। उसके पीछे हमको चलना है ताकि मैं और आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। समस्याएं हो सकता है कठिन होगा वर्तमान परिस्थितियों में, जिस समस्या या परेशानियों से आप होकर गुजर रहे होंगे हो सकता होगा वह भयानक होगा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, परंतु मेरे प्रियो हमको इस बात को जानना है कि जिस यीशु नासरी ने हमको बुलाया है हमको उसके पीछे पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी बातों को अपने जीवन में स्थान देना है। सरल सा वचन जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आप बाइबल को पढ़ते होंगे तो इस वचन को
कई बार आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में आपने पढ़ा होगा या कई बार इसके द्वारा संदेश को आप अपने जीवन में सुने होंगे। इसलिए प्रभु का वचन फिर से हमको रिमाइंड कराता है कि हमको यीशु के पीछे चलना है। वी हैव टू फॉलो क्राइस्ट इन आवर लाइफ। हमको यीशु का अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है। प्रभु का वचन यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि गलील की झील के किनारे फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह ने दो भाइयों को देखा। एक का नाम समौन है जो पतरस भी कहलाता है, और उसका भाई एंड्रयू जो अंद्रयास है, उसको दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। बाइबल इस प्रकार बताती है कि वे झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। और यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा जो जीवन में काम कर रहे थे। झील के किनारे पतरस और उसका भाई अंद्रयास, ये दोनों कार्य करते हुए पाए गए। वे मछुए थे, उनके पेशे को बताया गया है कि वे मछुए थे, इस कारण वे वहां पर जाल डाल रहे थे, वे मछली पकड़ने का काम को कर रहे थे। और यीशु मसीह की दृष्टि उनके जीवन पर भी, जब यीशु मसीह की दृष्टि उनके जीवन पर भी, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यदि हम इस वचन पर हम गौर करेंगे, हम इसी बात को प्राप्त करेंगे कि पतरस और उसका भाई अंद्रयास जो है, उन लोग झील के किनारे अपने कार्य में लगे हुए थे। अपने कार्य में लगे हुए अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात उनके साथ हुआ। जब यीशु मसीह का मुलाकात उनके साथ हुआ, यीशु ने सरल सुन से कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और जब यीशु की इस आवाज को उन्होंने सुना कि मेरे पीछे चले आओ, बाइबल स्पष्ट बताती है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु मसीह ने उनसे कहा था मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए स्पष्ट है कि यीशु मसीह भी वर्तमान में मुझको और आपको अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, निरंतर उस प्रभु यीशु के पीछे चलते रहिए, निरंतर यीशु का अनुसरण करते रहिए, जो आपको उद्धार करता है, जो आपका पालनहार है, जो आपका तारणहार है, जो आपके जीवन को सुरक्षा देता है, जो आपके जीवन में आशीषों को देने की सामर्थ्य को रखता है। वह यीशु महान है, वह आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बुलाया, सबसे अच्छी बात मुझको जब इस भाग को पढ़ता हूँ तो मुझको अच्छा लगता है, यहाँ का एक नहीं परंतु दो जन हैं और दोनों एक ही परिवार के हैं। हालेलुया। लिखा है समौन और उसका भाई अंद्रयास दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों भाइयों के जीवन में एक साथ परमेश्वर के वचन की बुलाहट आई। यीशु मसीह ने दोनों को बुलाया और दोनों ने इनकार नहीं किया, दोनों यीशु के पीछे चल दिए। वर्तमान परिस्थिति में यदि हम विचार करें अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घराने के बारे में, मेरे प्रियो हम किस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। यदि आप अकेले अपने परिवार के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में क्या वे प्रभु के पीछे चलते हैं? यदि आपके भाई हैं तो क्या प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हैं? हमको इसके बारे में विचार करना है। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में ही उसने एक व्यक्ति को नहीं बुलाया, परंतु समौन के साथ उसका भाई अंद्रयास भी था और दोनों के पास प्रभु का बुलाहट पहुंचा और कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और दोनों ने इस स्टेप को लिया, वो आगे बढ़े और प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। यीशु मसीह को प्रॉमिस किया और इस बात को कहा कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हो सकता है इस वचन को, समय इस शब्द को समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर यीशु मसीह कौन से कार्य को करने के लिए उनको कहता है। हो सकता है कि वे सोचे होंगे कि यीशु मसीह हमको कोई और बिजनेस में लगा देगा, परंतु जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने स्पष्ट होता है, हम इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन को उस स्थान से बुलाया जहां पर वो कार्य करते, उनको परमेश्वर के राज्य को कार्य करने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, आप जिस कार्य को अपने जीवन में कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, इस बात को आप जानिए, वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए है। वह आपको बुलाता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चले और परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर के राज्य में आप अपने जीवन को शामिल करें। मेरा और आपका जीवन यूं ही अपने ही कार्यों में लगकर जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं है, परंतु आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं कि परमेश्वर की गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं कि यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाएं और फैलाएं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। यदि मैं और आप आज
यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम इस बात को जाने दे रहे प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इन आवर लाइफ। यीशु मसीह जब आपको बुलाता है, ये नहीं बुलाता परंतु एक प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए करता है। उसने कहा कि मैं तुमको बनाऊंगा। हालेलुया। आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने जीवन के बारे में चिंतित हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होगा? क्या आप अपने जीवन के बारे में कई बार विचार करते होंगे कि मैं किस रीति से आगे बढ़ पाऊंगा? मेरे सामने कोई भी मुझको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हर एक डेस्टिनी ब्लॉक हो चुका है, मुझको किस रीति से आगे बढ़ना है, क्या करना है, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक सरल सी बात मुझको और आपको अपने जीवन में करना है, मुझको यीशु के पीछे चलना है। आपको यीशु के पीछे चलना है, वह रास्ते को निकालने वाला परमेश्वर है, परंतु वह स्वयं रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कि मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वह हमारे लिए एक एक रास्ते को सरल करने वाला परमेश्वर है। यदि आपको अपने जीवन में लगता होगा कि मेरे जीवन में आगे कोई भी रास्ता, ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरे जीवन में मुझको किस रीति से आगे बढ़ना होगा, कैसे आगे जाना होगा, क्या कार्य करना होगा, विश्वास रखें उस प्रभु पर जिसने आपको बुलाया है। वो महान है, वह विश्वास योग्य है। क्या आपने अपने जीवन में आज तक उस यीशु की आवाज को सुना है? क्या आपने अपने जीवन में अभी तक उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने रखे हैं? क्या यीशु के पीछे चलते हैं? ये समय है जिसमें मुझ पर आपको निर्णय को लेना है, उस यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करना है, उसके पीछे चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आप क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में कि आप क्या बनेंगे? हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं आने वाले समय में इस प्रकार से बनूंगा, इस प्रकार से बढ़ूंगा। तो इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। पतरस और अन्यदिराज कभी भी अपने जीवन में नहीं सोचे थे कि वो क्या पढ़ेंगे अपने जीवन में। हो सकता है हम लोग सोचते रहे होंगे कि हम तो फिशर्समैन हैं, हम तो फिशिंग का जॉब करते हैं, हमारा फिशिंग का जो बिजनेस है बहुत बड़ा हो जाएगा, हम केवल मछली पकड़ने का काम करेंगे, जगह जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने मछलियों को और मछली का व्यवसाय करके बहुत बड़ा धन संपत्ति कमाएंगे और बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएंगे। हो सकता है उनके जीवन का प्लानिंग रहा होगा। आप अपने जीवन में कौन से प्लानिंग को लेकर चलते हैं कि आप क्या बनेंगे? लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, जो प्लानिंग आप रखते हैं उससे बढ़कर भी परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को रखता है। इसलिए उसने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वह तुम्हारे लाभ के लिए है। जो योजना परमेश्वर आपके जीवन के लिए बना कर रखा है, मैं मेरे प्रिय में आपको कहना चाहता हूँ, वो योजना हमेशा आपके जीवन के लाभ के लिए है। और परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन की है, यदि आप उस योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, याद रख लीजिए वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और इसके लिए शर्त है कि मुझको और आपको यीशु के पीछे चलना होगा। यदि मैं और आप यीशु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर का काम है, यीशु का काम है कि वह हमारे जीवन में काम करे। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। उसके पश्चात यीशु मसीह ने आगे उनसे कहा, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब यहाँ पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ करना है सब यीशु मसीह अपने जीवन के ऊपर ले लेते हैं कि मैं अब तुमको बनाऊंगा, मैं अब तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या आपने अपने जीवन में उस यीशु की बुलाहट को प्राप्त किया है? यदि आप यीशु की बुलाहट को प्राप्त करके यीशु के पीछे चल रहे हैं, स्पष्ट इस बात को आप जान लीजिए, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए कि वह आपको बनाएगा। हो सकता है कि आप सोचते भी नहीं होंगे कि मैं क्या बनूंगा मेरे भविष्य में, कि वो परमेश्वर की योजना आपके लिए है। आज के इस वैश्विक महामारी के मध्य भी इस बात को आप जान लीजिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह स्वर्ग के परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वह मिटाना नहीं चाहता परंतु वह बनाना चाहता है। उसने कहा, मैं तुमको बनाऊंगा, मनुष्यों के पकड़ने वाला मैं तुमको बनाऊंगा। अपने जीवन को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रखना सीखिए। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाना सीखिए। वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य को रखता है। और उसने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वह परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। याद रख लीजिए, वह यीशु मसीह जब इन पत्रस और अंद्रियास को बुला रहा था, तब तक हम यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के बारे में नहीं जानते थे। हम इस बात को नहीं जान रहे थे कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस कर चुका है, कलवरी के क्रूस में अपने आप को बलिदान कर चुका है। या पत्रस अंद्रियास इस बात को नहीं जान रहे थे यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के उस दुख को सहना होगा। परंतु वर्तमान में मैं आप तो भली भांति जानते हैं, उस यीशु के जीवन से परिचित है कि यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया।
और केवल वह कब्र में गड़ा नहीं रहा, परंतु मृतकों में से जी उठा। वह जीवित परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। मैं और आप उस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए यीशु के पीछे चलने से न मुड़े, यीशु के पीछे चलने से न मुड़े। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु को पकड़ ले, यीशु को थाम ले, उसके पीछे चलते रहें, उसके पीछे चलते रहें। निश्चय वह आपके जीवन का निर्माण करेगा, निश्चय वह आपके जीवन को बनाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है स्वयं अपने वचन में कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा कहा हुआ एक शब्द, एक बिंदु भी ना टलेगा। वो प्रभु महान परमेश्वर है, वह आपसे प्रेम करता है, इस बात को जान लीजिए। इसलिए जब आप प्रभु के भय में आगे बढ़ते हैं, यदि प्रभु ने आपके जीवन को बुलाया है, याद रखिए आपको अपने परिवार की भी चिंता करना है, आपको इस बात को भी जानना है, आपको इस बात को भी समझना है कि आपके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात है, यहाँ पर पतरस और अंद्रियास दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और दोनों एक साथ पीछे चल दिए। याद रखिए प्रभु के वचन में हमेशा इस बात को कहा गया है, जो तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर की योजना केवल आपके लिए नहीं है कि आपको बचाए, तो परमेश्वर की योजना आपके द्वारा आपके परिवार के हर एक सदस्यों को बचाने के लिए है। यदि आपके माता पिता बचाए नहीं गए हैं, परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए है। यदि आपके बच्चे बचाए नहीं गए हैं, परमेश्वर की योजना उनके लिए है। यदि आपके परिवार के सदस्य, आपके भाई या बहन बचाए नहीं गए हैं, परमेश्वर की योजना उनके लिए कि वो भी बचाए जाए और वे भी यीशु के पीछे चले। तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है। और इसलिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, हम एक व्यक्ति को नहीं देखते कि एक व्यक्ति यीशु के पीछे चल रहा है, परंतु एक परिवार, आप कह सकते हैं दोनों भाई यीशु के पीछे चले एक साथ, दोनों प्रभु के पीछे एक साथ चले और प्रभु ने उनके जीवन में काम को किया है। बाइबल आगे बताती है 20 वचन में, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वर्तमान में कौन सा जाल है जो हमको बांध कर रखा हुआ है? क्या कोई ऐसा जाल है जो आपको बांध कर रखा हुआ जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या कोई ऐसा समस्या है जो आपके जीवन को ग्रसित कर दिया है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? परमेश्वर वचन कहते हुए तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने सरल से अपने वचन को कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह ने कोई भी दबाव नहीं दिया कि तुमको आना ही मेरे पीछे। यीशु मसीह ने ना छड़ी चलाया, ना चाबुक चलाया, ना कुछ नहीं किया, पर केवल मुंह से कह दिया कि मेरे पीछे चले आओ। तो प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने प्रभु की बातों को सहर्ष हृदय से पालन किया और माना। परमेश्वर वचन कहता है, वे तुरंत जालों को छोड़कर, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब मैं और आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो मुझको कई बार और आपको कई बार प्रभु के पीछे चलने की कीमत को चुकाना पड़ता है। कई बार जो हमारा प्रिय हो, जो हमारा सबसे अच्छा, जो हमको कह सकते हैं धन दे, या सबसे अच्छा जो हमारा कार्य में जिस कार्य को हम करते हुए होंगे, हो सकता है उसको हमको छोड़ना पड़े प्रभु के लिए। यहाँ पर तुरंत वे जालों को छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पीछे चलने के लिए कई बार अपने आप में बड़ा त्याग को करते हैं। हो सकता है आप भी जब मसीह जीवन के दौर में जी रहे हैं, जब भी आप मसीह जीवन को जी रहे हैं, हो सकता है आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे बातों को छोड़कर आगे बढ़े होंगे जो आपके जीवन में हो सकता है उस समय के लिए बड़ा प्रिय रहा होगा। और उस समय, जिस समय पतरस और अंद्रियास ने अपने नाव को, अपने जालों को छोड़ा, उस समय उनके जीवन की उनका जाल, उनका नाव सबसे ज्यादा प्रिय था, सबसे ज्यादा प्रिय था, क्योंकि वही उनके लिए जीविका था। वही था जिनके द्वारा वो अपने पेट का पालन पोषण करते थे। वही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और जीवन में आगे बढ़ते थे। लेकिन समय ऐसा आया कि उन्होंने यीशु की आवाज को सुना और उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था, उन चीजों को छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए। कई बार मैं और आप यदि प्रभु के भय में आगे बढ़ेंगे तो कई बार जो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कई बार यीशु कहेगा कि मेरे पीछे हो ले। और हमको वहां पर जानना और पहचानना है कि कौन सी बातें मुझको रोक रही है यीशु के पीछे चलने के लिए, और बातों को छोड़कर मुझको और आपको यीशु के पीछे चलना है। प्रभु आपके जीवन की सहायता करे कि आप इस बात को जान सके। आगे फिर जब हम 21 वचन में जाते हैं, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, वहां से आगे बढ़कर, जब यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि वहां से आगे बढ़कर फिर यीशु ने तो भाइयों को, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा।
बहुत अच्छी घटना यहाँ पर लगती है जब मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ, खासकर इस पर्टिकुलर भाग को पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह गए वहां पर दो भाइयों को देखा कि वो फिशिंग कर रहे थे, उनको बुला लिया। फिर से यीशु मसीह आगे बढ़े, वहां पर फिर से दो भाई हैं जो फिशिंग कर रहे हैं एक साथ। पहली बात में दो भाई को बुलाया, दोनों एक साथ पीछे हो लिए, फिर आगे गए, आगे फिर से इस बात को पाए गए, फिर से दो भाई लोग हैं जो एक साथ मछली को पकड़ फिशिंग के काम कर रहे। लिखा है वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो भाइयों को तथा जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। फिर से आगे घटना आगे बढ़ती, वे अपने पिता के लिखा वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। अब यहाँ पर कौन कौन पाए गए हैं? उनके पिता भी यहाँ पर पाए गए हैं, याकूब और यूहन्ना है, उनका पिता जबदी भी वहां पर पाए गए हैं। जब आप इसका इस 21 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है वे उसके पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है पिता भी है, पिता के साथ उसके दो पुत्र भी हैं और वहां पर कार्य में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं कि कौन सा कार्य जो उनका रूटीन का कार्य है, जो उनका डेली का कार्य है, उस कार्य को वहां पर वो कर रहे हैं। अब यहाँ भी इस स्थान पर भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज या प्रभु यीशु की बुलाहट उनके पास पहुंचती है और लिखा है यीशु ने मसीह उनसे कहा, उसने उन्हें भी बुलाया। लिखा है परमेश्वर के वचन में उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या किया उन्होंने? और तुरंत उन्होंने नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मुझको नहीं मालूम कि यहाँ पर पिता काहे उनके साथ नहीं गया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर नहीं बताता कि उनका पिता उनके साथ गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि वे तुरंत नाव को और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कई बार इस वचन को आप पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन वास्तव में बहुत कठिन निर्णय हुई कि आपने सोचा है कि दो भाई एक साथ वहां पर हैं और अपने नाव पर अपने पिता को छोड़ दिए वहां पर और यीशु के पीछे हो लिए। कई बार यूं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ देते हैं तो उसकी गहराई में कई बार हम नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जबदी के जो बेटे लोग थे याकूब और यूहन्ना, जब उनके पास परमेश्वर के बुलाहट आई या यीशु मसीह ने उनको बुलाया, सरल सी बात लिखा है कि वे अपने पिता को और उसके नाव को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हो सकता होगा यदि आप कल्पना करें, इमेजिन करें, उसका पिता हो सकता है रोका होगा उन्हें कि बेटे मत जाओ, हमको अपने सारे कार्य को करना है, हमको जालों को सुधारना है, जो मछली पकड़े उसको लेकर जाना, बहुत सा कार्य हमारे पास है, मत जाओ। हो सकता है, मैं समझता हूँ रोका होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि क्या घटना घटी, केवल इतना बताया गया है कि वे नाव को और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर भी एक बड़ा कीमत चुकाया गया, यीशु के पीछे चलने के लिए यहाँ पर भी एक बड़ा कीमत चुकाया गया कि यीशु के पीछे चलने के लिए उन्होंने नाव को और उसके पिता को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। कहने का हो सकता है जीवन में बहुत ही बड़ा निर्णय लेना पड़े यीशु के पीछे चलने के लिए, बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़े यीशु के पीछे चलने के लिए। तो इस बात को आप जान लीजिए कि आप निर्णय लेकर यीशु के पीछे चलते हैं, वह आपके जो स्वामी है, वह आपके चुन का करता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि आप कठिन निर्णय लेकर भी यीशु के पीछे चलेंगे, वह आपके परिवार को आशीष देगा, वह आपके जीवन को आशीष देगा, क्योंकि वह आपके परिवार को भुलाने वाला नहीं है। कि आप सोचते हैं कि यहाँ पर पिता को छोड़कर जब यूहन्ना और याकूब आगे चले गए होंगे, यीशु के पीछे चल दिए होंगे, क्या उनके परिवार में आशीष नहीं आई होगी? मैं जरूर समझता हूँ कि जब अपने पिता को उसके नाव को छोड़कर जब प्रभु के पीछे चले होंगे, निश्चय उनके द्वारा भी उनके परिवार में उनके पीछे आशीष आई होगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर अकेले को आशीष करने वाला नहीं, परंतु पीढ़ी से पीढ़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वह आपको इसलिए बुलाता है, वह आपको इसलिए चुनता है कि आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाए और सबके सब प्रभु यीशु की सुरक्षा और आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए इस संध्या के समय एक सरल सा वचन को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, फॉलो क्राइस्ट। यीशु के पीछे चलिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। वह यीशु आपका परमेश्वर है, वह आपका परमेश्वर है, वह आपके जीवन में काम करेगा। यदि वह आपको बुलाता है, चाहे कीमत कितना भी क्यों ना हो, यदि इस कीमत को चुकाकर आप यीशु के पीछे चलेंगे, वह आपके जीवन की सहायता करेगा, कि वह आपके जीवन को निर्माण करेगा, वह आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को अपने हाथों में थामने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु का अनुसरण करें मेरे गुरु,
जहाँ कहीं आप पाए जाते हैं, प्रभु के पीछे चलते रहिए, उस यीशु के वचनों को थामे रहिए, वो प्रभु आपके जो बेकार फल की दामत रखता है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप महान हैं, आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। नमस्कार करब, होरशाखा करब, होरशाखा करब। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होरशाखा करब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस यीशु के पीछे चलते रहें, उस यीशु के पीछे चलते रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु महान परमेश्वर है, ओ प्रभु महान परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, उस प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं आपके पीछे चलने वाला बन सकूं। यदि आप चल भी रहे हैं यीशु के पीछे, प्रभु से स्ट्रेंथ को मांगे, प्रभु से बल को मांगे कि प्रभु मैं निरंतर आपके पीछे चलने वाला बनूं। प्रभु के पीछे चलने का काम केवल एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक साल करिए, परंतु जीवन भर मुझको और आपको उस यीशु के पीछे चलना है। जीवन भर मुझको और आपको उस यीशु के पीछे चलना है। जब मैं और आप जीवन भर उस यीशु के पीछे चलेंगे, जिससे वो परमेश्वर महान है जो हमारे जीवन में काम करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को जय कहते हैं। जहाँ कहीं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप हमें देख रहे हैं, आप अपने जीवन को प्रभु के सामने रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, फॉलो क्राइस्ट विद ऑल योर हार्ट। यीशु के पीछे चलिए अपने संपूर्ण मन के साथ। हो सकता है आपको लगता है एक सरल सा संदेश है, परंतु इस संदेश के पीछे गहराई है। हमको कीमत को चुकाना पड़ता है यीशु के पीछे चलने के लिए। वो प्रभु महान परमेश्वर है, वो प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु, किस संदेह के समय आपने हमारी सहायता के प्रभु, हम आपको प्रार्थना और आराधना कर सके। जो भी हम गीतों को गाए प्रभु परमेश्वर पिता, हम उसके द्वारा आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा पिता हम अपने जीवन को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। अनुग्रह दीजिए पिता जी कि हम जीवन की कैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए परमेश्वर, परंतु हम आपके पीछे चलना न छोड़े प्रभु यीशु। हम आपके पीछे चलते रहे प्रभु, हम अकेले ना हो, परंतु होने पाए कि हमारे परिवार के सब लोग प्रभु आपके पीछे चलने वाले बनने पाए प्रभु। सहायता कर पिता जी कि परिवार के हर एक सदस्य जो पाए जाते हैं प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप क्यों चले। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे साथ जुड़कर आपको प्रार्थना आराधना करें प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के प्रभु यीशु के नाम से आप काम करिए उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के साथ उनके परिवार के हर एक सदस्य यीशु के पीछे चलने वाला बन सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे फ्यूचर को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, आपकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन की है। आपने कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा प्रभु यीशु। जितने मेरे प्रिय भाई और बहन लोग अपने जीवन के बारे में चिंतित है, व्याकुल है, परेशान है पिता जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से आप उनके जीवन की बेहतर योजनाओं को प्रकट करिए प्रभु। आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके जीवन का निर्माण आप करिए प्रभु। उनको क्या बनना है, क्या होना है प्रभु, उन सारे प्लानिंग में पिता आप अपने प्लानिंग को पूरा करिए प्रभु यीशु। आशीषित करिए प्रभु जी इस वर्तमान बिगड़े हुई परिस्थिति पर, संकट की परिस्थिति पर प्रभु अपनी योजनाओं को प्रकट करिए। और आप बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप सृजनहार प्रभु है। यीशु नाम से सृष्टि कर दीजिए पिता परमेश्वर, जो बेडौल और बिखरी हुई चीजें हैं प्रभु परमेश्वर पिता। यदि किसी का जीवन बेडौल है, सुनसान है प्रभु पिता, आप सृजन करने की सामर्थ्य को रखते हैं। यीशु के नाम से सृष्टि कर दीजिए उनके जीवन को पिता, रिस्टैब्लिश कर दीजिए पिता जी, रिस्टोर कर दीजिए उनके लाइफ को प्रभु यीशु नासरी। अनुग्रह दीजिए ताकि हर एक के जीवन से, हर एक के मन से प्रभु हर एक प्रकार की चिंता और व्याकुलता दूर हो जाए, और सबके सब पिता जी आपके भय में आगे बढ़े प्रभु, और आपके पीछे चल सके प्रभु। सहायता कर प्रभु, दया। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया पिता, महान परमेश्वर है बाप। फिर से हमारे साथ इतने जुड़े प्रभु, सबको यीशु के नाम से आशीष, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आप सबको धन्यवाद कि आप हमारे साथ प्रभु की आराधना कर पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस।